नमो बुद्धाय। ये कांशीराम जयंती महा है और कल तुगलकाबाद में माननीय लखपत सिंह जी ने अंबेडकर मिशन फ्रंट के तहत कांशीराम जी की जयंती मनाई और उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों ने माननीय कांशीराम जी को श्रद्धांजलि सुमन भेंट की और सभी लोगों ने प्रण किया कि वो जो आने वाले समय के अंदर सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर अपने नॉमिनेटेड जो लोग हैं उनको तैयार करेंगे। जो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में वो उनकी मदद करेंगे। और कल 20 मार्च कल ही के दिन 20 मार्च 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के चौदार तालाब में संघर्ष किया था। वहाँ पर कुत्ते बिल्ली उस तालाब में जा सकते थे, वहाँ का पानी पी सकते थे, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी बहुजन लोग, महार लोग, चमार लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो बाबा साहब ने बहुत कड़ा संघर्ष किया और वहाँ बाबा साहब का सर भी फोड़ दिया था। वहाँ जो घंटालू जो लोग हैं, हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने, लेकिन अब वहाँ के लोगों ने बहुजनों की जागरूकता के आधार पर वहाँ पर बाबा साहब की एक बहुत बड़ी वो मूर्ति बनाई है। तो बाबा साहब की मूर्ति के नीचे 14 तालाब है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि थोड़ी सी जागरूकता के कारण से ये हिंदूवादी जो घंटालू जो लोग हैं ये घबरा जाते हैं और इस तरह से महापुरुषों को सम्मान देने का नाटक करते हैं। आज हम सुन रहे हैं कि राजस्थान के पाली ज़िले के अंदर एक बहुजन बच्चे की हत्या की। बहुजन एक स्वस्थ कर्मचारी था और उसकी इसलिए हत्या कर दी गई कि वो मूछें रखता था, वो अपने आप स्वाभिमान करता था। दूसरे लोगों को ये तकलीफ़ थी कि ये जो मेघवाल बिरादरी का जो स्वास्थ्य कर्मी जो था उसकी जो हत्या की, वो इतना स्वाभिमानी क्यों है। तो यहाँ पर जो चंद घंटालू जो लोग हैं, जो या ब्राह्मणवादी मनुवादियों के जो चमचों की तरह से काम करते हैं, जिनके खुद के अंदर तो दिमाग है नहीं, जो यहाँ पर इंसानों की हत्याओं का अंजाम देते हैं, तो इस तरह से जो लोग हरकतें करते हैं, इसके इन हरकतों के पीछे जो है ये मनुवादी जो घंटालू जो लोग राजनेता हैं, इन्हीं की ही साजिश है। क्योंकि ये जब मूल निवासी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं या फिर उनके जो लोग हैं, उनकी जब हत्याएं होती हैं तो ये लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। ये लोग घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का ही कर्म धर्म है और इनका ये जो इस तरह से बहुजनों की हत्या करने का जो कर्म धर्म क्यों है? क्योंकि ये चाहते हैं कि बहुजनों का मनोबल तोड़ के रखा जाए, बहुजनों को डरा के रखा जाए। लेकिन ये जो सातिर अपराधी जो लोग हैं, राजनेता जो लोग हैं भारत के अंदर, जो विभिन्न जो यहाँ पर अरे गहरे नथु खैरे पार्टियाँ बना करके यहाँ वोटों की चोरियाँ करके बने हुए हैं, इन सब का जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये मोडस ऑपरेंडाई जो हमको दिखाई देता है, ये केवल एक बीमारी के लक्षण की भांति है। और इसकी जो बीमारी है वो सबसे बड़ी बीमारी ये है कि यहाँ पर जो ये लोग हैं ये वोटों की चोरियाँ करते हैं और वोटों की चोरियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो बहुजन समाज की जागरूकता बढ़ रही है, उनके अंदर स्वाभिमान बढ़ रहा है। वो लोग यहाँ पर ये पंचशील का जो चिन्ह है, पंचशील का जो पट्टा है, पंचशील की टाई लगा करके घूम रहे हैं, वो अपनी मूछें बना करके घूम रहे हैं। वो यहाँ पर स्वाभिमानी और स्वावलंबी बन करके दूसरों से ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, दूसरे ज़्यादा यहाँ पर निर्भीक लग रहे हैं, तो उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के जो हम घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ये जो परिणाम हो रहा है, ये सब वोट चोरी का नतीजा है। ये वोट चोर लोग कभी भी नहीं चाहते कि भारत के अंदर जो तंत्र है, जो वोट तंत्र है, वो यहाँ पर लूट तंत्र से बचे। वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत के अंदर सभी लोगों को वोट का हक दिया जाए। ये अपराधी लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। इनकी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं बोलते कि क्यों शहरों के अंदर रहने वाले लोगों को भगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भगाया जाता है, बिहार में भगाया जाता है, बंगाल में भगाया जाता है? क्योंकि उन लोगों को वोट का जो अधिकार है नहीं दिया जाता। वो लोग शहरों में रहते हैं,
शहरों में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका तेल निकलता है, उनकी हाजिरी लगती है, उसके बावजूद वो वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हमारे गूंगे बहरे जो नेता हैं वो इस बात को नहीं उठा सकते कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी तुमने लोगों का जो वोट है वो क्यों बरकरार नहीं रखा, क्यों तुमने जो वर्तमान स्थान पर जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर उनको वोट का हक नहीं है, क्यों यहाँ पर वोटों की चोरियाँ हो जाती हैं, क्यों यहाँ बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा है। जो चूहे जैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर मज़े लूट रहे हैं, जो हाथी जैसी संख्या के जो लोग हैं वो क्यों डरे हुए हैं। उनको अपनी जातियों को लगाना होगा, अपनी जातियों पे घमंड करना होगा, अपनी जातियों का हिस्सा लेना होगा और जो दूसरे जो चूहे जैसे जो लोग हैं उनकी जातियों को हटाना होगा, उनके पीछे जी और साहब लगाना बंद करना होगा। जब आप दूसरे की जातियों पुकारते हो, उनके गोत्र पुकारते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। अपनी जातियों को पुकारना होगा, आपको तेली जी, धोबी जी, नाई जी, खाती जी कहना होगा। कोई डर के मारे कोई शर्मा नहीं बने, डर के मारे से यहाँ पर अपनी जाति नहीं बदले, अपनी मानसिकता बदले और बौद्ध धर्म के अंदर आए, क्योंकि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। ये धर्म आपकी ऊर्जा को बचाएगा, ये कर्म कांडों से आपको बचाएगा। और चुटकी भर जो विदेशी लोग आए हुए हैं, ये लोग जो हैं इस देश की हत्या कर रहे हैं, भगवान देवता की आड़ में छुपे हुए अपराधी हैं। और ये सरकार में आकर के जनता का जो पैसा है मंदिरों में बर्बाद करते हैं, भगवान देवताओं के प्रचार के लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को नंगा करने के लिए ज़रूरी है भारत के लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि वोट तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। और ये वोट तंत्र जब बचेगा तो भारत में सभी लोगों का जो वोट है वो आधार कार्ड से जुड़ेगा, और आधार कार्ड से वोट होगा, आधार रोल होगा, इलेक्टोरल रोल खत्म होगा, भारत में के अंदर बैलेट से चुनाव होगा। तभी जा करके ये चूहे जैसे जो लोग हैं, अपराधी लोग जो बैठे हुए हैं, ये बाज आएंगे। तभी बहुजनों की जो हत्याएं होती हैं, महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, कभी मंदिर में देवदासी के रूप में, कभी यहाँ दफ्तरों में, कभी और जगह पर, कभी यहाँ पर जीबी रोड पर ये महिलाओं को बैठाकर वेश्यावृत्ति करते हैं। क्यों नहीं भारत का प्रधानमंत्री बढ़िया है, वहाँ पर उनके कोठे चलते हैं। क्यों नहीं भारत के अंदर की राजधानी दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो बढ़िया है, वो अपने भाइयों को कहता है कि तुम जीबी रोड बंद कर दो। क्यों नहीं भारत की जो बंगाल है वहाँ पर सोनागाछी के अंदर जो देह व्यापार होता है, जितने भी मेट्रो है बड़े बड़े शहरों के अंदर देह व्यापार कराते हैं, ये लोग भारत माता के नारे लगाते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में ये वेश्यालय चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है। और भारत की महिलाओं की जो 50% की संख्या है उनको 0% जो भागीदारी दी है उस भागीदारी को बढ़ाना है। तो बहुजनों को सभी को ये सब बातों का संज्ञान लेते हुए आगे आना होगा। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।